दोस्तों, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एक लंबी जैविक प्रक्रिया इवोल्यूशन के द्वारा हुई है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य किसी एक दिन अचानक पैदा नहीं हुआ, बल्कि लाखों वर्षों में अनेक जीव प्रजाति से विकसित होकर मानव बना है। इस प्रक्रिया का आधार नेचुरल सिलेक्शन है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने समझाया था। प्राकृतिक परिस्थितियों जीवों को बार बार बदलती रही है और इन परिवर्तनों ने मानव की उत्पत्ति की राह बनाई। लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर प्राइमेट्स नाम के जीव प्रकट हुए। इनके शरीर में पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता, पकड़ने वाले हाथ और आगे की ओर देखने वाली आंखें मौजूद थी। इन्हीं प्राइमेट्स को मानव का सबसे प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है। इनके शरीर में छोटे छोटे परिवर्तन आगे चलकर आधुनिक मानव की दिशा में ले गए। प्राइमेट से आगे लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले मानव एप्स के रूप में विकसित हुए। इनमें हाथ की संरचना और शरीर का आकार मानव से बहुत मिलता जुलता था। ये पेड़ों से उतरकर भूमि पर अधिक समय बिताने लगे। इनका दिमाग पहले की प्रजातियों से बड़ा था, जिसने आगे मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद लगभग 35 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति उभरी। यह सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता रखने वाला सबसे पहला ज्ञात मानव सदृश जीव था। इसने अपने हाथों का उपयोग वस्तुओं को पकड़ने, भोजन इकट्ठा करने और रक्षा के लिए किया। इसे मानव विकास का एक निर्णायक चरण माना जाता है। लगभग 25 लाख वर्ष पहले होमो हेबिलस का जन्म हुआ, जिसे पहला आदिमानव कहा जाता है। इसने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। इस प्रजाति का दिमाग पहले की तुलना में बड़ा और अधिक जटिल था। लगभग 15 लाख वर्ष पहले होमो हेबिलस से अधिक उन्नत प्रजाति होमो इरेक्टस विकसित हुई। यह प्रजाति थी जिसने आग का उपयोग किया। आग का उपयोग खाना पकाने, गर्मी पाने और सुरक्षा के लिए किया जाता था। इस प्रजाति ने लंबी यात्राएं की और अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गई। होमो इरेक्टस के बाद मानव विकास में एक और महत्वपूर्ण प्रजाति निएंडरथल लगभग 4 लाख वर्ष पहले विकसित हुए। ये ठंडा क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए इन्होंने कपड़ा पहनना, आग जलाकर गर्म रहना और मजबूत झोपड़ियां बनाना सीख लिया था। निएंडरथल दिमाग में बहुत विकसित और ताकत में शक्तिशाली थे। निएंडरथल के साथ ही कुछ अन्य मानव सदृश प्रजाति भी मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे वे समाप्त हो गई। केवल एक प्रजाति ने सबसे अधिक विकास किया, होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव। यह प्रजाति लगभग 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुई। आधुनिक मानव ने कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य और धार्मिक मान्यताओं का जन्म दिया। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति किसी एक कदम में नहीं, बल्कि लाखों वर्षों के क्रमिक विकास द्वारा शुरू हुई। यह पूरी यात्रा बताती है कि मानव प्रकृति का एक अद्भुत परिणाम है, जो निरंतर सीखने, बदलने और विकसित होने की क्षमता से बना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।